Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं ड्राइव मी क्रेजी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चेरी टीगो 9 PHEV और चेरी टीगो 8 PHEV का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी तमाम सेटिंग्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जिनके पास भी ये गाड़ियां हैं वो देख सकते हैं कि उनको किस ऑप्शन में क्या मसले आ रहे हैं। तो ये आप वीडियो एंड तक देखें और जोन सा पार्ट में आपको जिसमें मसला आ रहा है आप उसको आगे करके भी देख सकते हैं। इसमें तमाम चीजें फ्रॉम 1 to 10 हर चीज को डिस्कस करूंगा और हर चीज को बताऊंगा कि उस ऑप्शन से क्या होता है। तो चले देखते हैं कि सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं। ये है इसकी सबसे पहले सेटिंग्स जिसमें आता है कि क्विक कंट्रोल। अब इसमें यहाँ पे आ रहा है लॉक डोर्स, टेल गेट, ऑटो फोल्डिंग, लॉक विंडोज, सनरूफ। इसको आप दबाएंगे तो ये एज इट इज जो इस पे लिखा हुआ है वो हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। आगे है अप्रोच, अनलॉक, वॉक अवे, ऑटो लॉक। इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देंगे तो आप जब गाड़ी के पास आएंगे की लेके तो वो गाड़ी खुद ही अपने आप को अनलॉक कर देगी और आप जब उससे दूर जाएंगे तो वो उसको लॉक कर देगी। अगला देखते हैं कि स्मार्ट की इंडक्शन टेल गेट ओपन्स। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो अगर आपके पास की है तो आप उससे टेल गेट भी ओपन कर सकते हैं। इसके अगले ऑप्शन पे जाते हैं रेयर व्यू मिरर, एक्सटीरियर मिरर एडजस्टमेंट। ये साइड मिरर्स के बारे में है और इसमें आप जाके इसको अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। ये दोनों बटन जो आपके स्टीयरिंग्स पे हैं दोनों साइड्स के, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि साइड मिरर्स आपके किस तरह एडजस्ट होने हैं। ऑटोमेटिक फोल्डिंग ऑफ एक्सटीरियर। अब ये साइड मिरर जो है अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आप जब गाड़ी लॉक करेंगे तो ये खुद ब खुद फोल्ड हो जाएंगे। ऑटोमेशन एडजस्टमेंट ऑफ रेयर व्यू मिरर व्हेन रिवर्सिंग। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप रिवर्स करते हैं तो आपके जो साइड मिरर्स हैं वो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको ऑप्शन में देखते हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं आप ऑफ कर दें। अगर आप बोथ साइड्स को करना चाहते हैं कि बोथ साइड्स आपको दिखाएं रिवर्सिंग में एक सर्टेन प्लेस पे तो आप उसको करें। फिर आप लेफ्ट ओनली पे भी कर सकते हैं, राइट ओनली पे भी कर सकते हैं। अब एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा ढूंढी, वो ये है कि आप जब आप रिवर्स करेंगे तो इसका कोई भी एंगल आपको वो सेट करके पहले से डिफॉल्ट दे सकता है। उसको चेंज करने का तरीका भी वही है कि जब आप रिवर्स करें, गियर पे लगाएं तो आप फिर वही आपके जो कंट्रोल्स आपके स्टीयरिंग पे हैं उससे आप इस एडजस्टमेंट को भी सेट कर सकते हैं कि हर दफा रिवर्स करने पे जो आपके साइड मिरर्स हैं वो इस एंगल पे आके सेट हो जाएं। स्टीयरिंग व्हील बटन कस्टमाइजेशन इसमें आप सेट कर सकते हैं। इसमें सेटिंग की ऑप्शन है कि आप ये स्टार का बटन दबाएं तो ये सेटिंग्स पे जाएगा। हेडरेस्ट, स्पीकर्स, मोड स्विच पे जा सकता है, AVM पे जा सकता है, ये हेड अप डिस्प्ले एडजस्टमेंट पे जा सकता है और इसके अंदर ये आपके साइड मिरर एडजस्टमेंट पे जा सकता है। स्विच ऑडियो सोर्स आप चेंज करना चाहें तो वो भी हो सकता है। फिर स्टीयरिंग व्हील हीटिंग, ये भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप हीटिंग का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। AVM जो है वो अराउंड व्हीकल मॉनिटरिंग होता है कि ये आपका 360 जितना भी आपको वो दिखा सकता है, ये सारे कैमराज से आपको इसको AVM कहते हैं। नेक्स्ट लाइट्स पे जाते हैं तो ये आपका लाइट वाला ऑप्शन है। इसमें आप 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर लाइटिंग, एक कस्टम है कि आप अपने हिसाब से जो एक स्टैटिक लाइट सेट करना चाहते हैं आप उस पर कर सकते हैं। फिर दूसरी ऑप्शन है लिंक ड्राइविंग मोड, कि आप उसको ड्राइविंग मोड के साथ लिंक कर देते हैं कि जिस ड्राइविंग मोड में भी आप चला रहे होंगे वो उस ड्राइविंग मोड के हिसाब से आपको लाइटिंग सेट करके देगा। और फिर है म्यूजिकल रिदम। म्यूजिकल रिदम में जिस तरह आप म्यूजिक सुन रहे होंगे उस तरह ये आपको हर बीट पे ये एक फ्लैशिंग, एक जरा बिल्कुल ही कॉन्सर्ट के एक फील देगा आपको। ये बहुत ही कूल फीचर है, लेकिन मैंने इसको लिंक्ड ड्राइविंग मोड्स पे सेट किया हुआ है। यहाँ से आप ब्राइटनेस भी इसकी सेट कर सकते हैं। क्लोज टू गेस्ट, ये जब आप डोर खोलते हैं तो ये आपकी लाइट्स जो हैं सारी ऑन कर देता है और जब आप बंद करते हैं तो बंद हो जाती हैं। अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर देंगे तो आप जब डोर ओपन भी करेंगे तो आपकी लाइट्स नहीं चलेंगी। हेडलाइट डिले जो है ये वही है कि आपका वो वेलकम लाइट्स जो होती हैं कि आप जब गाड़ी से की से अपने गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं पार्क करके तो उसके 20 सेकंड्स तक उसकी हेडलाइट जो है वो चलती रहती हैं और उसके बाद वो आप खुद ब खुद बंद हो जाती हैं।
इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये इसमें सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी जो है वो हाई बीम को कंडीशंस के हिसाब से सेट करता है कि उसको हाई बीम कहाँ पे करनी है, लो बीम कहाँ पे करनी है। अगर आपने हाई बीम की भी हुई है तो ये उसको लो बीम कर देगा ड्राइविंग के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से कि वहां पे किसी और को कोई मसला ना हो। ये फीचर मैंने ऑन किया हुआ है, बहुत अच्छा फीचर है। और हेडलाइट हाइट एडजस्टमेंट, ये इसमें भी आप एडजस्टमेंट सेट कर सकते हैं अपनी हेडलाइट के हिसाब से, 0, 1, 2, 3, इसमें तमाम ऑप्शन है। अब आगे चलते हैं न्यू एनर्जी की तरफ। ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें आपको यहाँ पे फुल आपको पता चल रहा है कि आपकी बैटरी इस वक्त कितनी है। फिर यहाँ पे ये एक छोटा सा ऊपर आप एक बार देखेंगे, एक पेज नुमा बना होगा, और इसको अगर आप दबाएंगे तो ये आपको आज तक की जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन लिस्ट है कि आपकी माइलेज कितनी है, आपकी ड्राइविंग क्या हुआ है, और ये एवरेज जो लास्ट 50 के हिसाब से है। फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आफ्टर द रीसेट, यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, और यहाँ से उसके एक सर्टेन, अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसकी भी फ्यूल जो कॉस्टिंग है वो भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो लास्ट 50 भी आप देख सकते हैं, और ये आफ्टर रीसेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक पे ज्यादा चलाता हूँ, तो मेरी ये देखें 11.6 लीटर सिर्फ यूज हुए हैं, बाकी सारी तकरीबन कोई 254.8 किलोवाट आवर्स ये यूनिट्स हैं। ये इतने यूनिट्स चले और मैंने इतना डिस्टेंस किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको बताएगा कि कितने यूनिट्स में और कितने फ्यूल लीटर्स में आपने कितना डिस्टेंस किया है। अब ये एक्सटर्नल डिस्चार्ज है, ये है कि आपने अगर आप इस व्हीकल को यूज कर रहे हैं तो आपने अगर V2L का ऑप्शन किया हुआ है तो उसके हिसाब से आपका ये उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे आपको बताए हुए हैं कि द व्हीकल कैन नॉट बी ड्रिवन व्हेन यूजिंग द डिस्चार्ज फंक्शन, और डिस्चार्ज फंक्शन जो है वो किस तरह एक्टिवेट होना है, और उसमें आपने क्या क्या उसको जो है फॉलो करना है। अब इसकी एनर्जी मैनेजमेंट पे जाते हैं तो ये है पावर सेविंग मोड। इसमें इनिशियल है, स्मार्ट है, फोर्स है। इनिशियल जो है वो फैक्ट्री डिफॉल्ट जो है वो इनिशियल मोड पे होता है। अब इनिशियल मोड क्या है कि वो आपकी जो बैटरी है उसको मैक्सिमम ईवी मोड पे यूज करता है। अगर आप गाड़ी को ईवी मोड पे चलाएंगे तो इनिशियल पे आपकी जो है वो 20% तक आपको नीचे ले जाएगा, और फिर जाके वो उसको ऑटोमेटिकली HEV पे उसको सेट कर देगा। स्मार्ट मोड जो है वो एक इंटेलिजेंट मोड है। ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है। मुझे तो लगता है कि हर बंदे को स्मार्ट मोड पे चलाना चाहिए। ये आपकी जिस वक्त आपको पावर चाह रही होगी आपको ये पावर देगा, और जब इसको लगेगा कि बैटरी कम है तो ये उसको खुद ब खुद HEV मोड पे उसको बैलेंसली जरा बेहतरीन सा सेट करके फिर उसको सेट कर देगा। ये बहुत अच्छा फीचर है, और सिटी ड्राइविंग में इसी को चलाना चाहिए। ये आप अगर किसी सिग्नल पे रुके हैं या आप कहीं पे आपकी इतनी अभी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही तो वो आपकी बैटरी चार्ज करना शुरू हो जाएगा और एक ऑप्टिमम लेवल पे आपकी बैटरी को ले आएगा। अब फोर्स मोड को देखते हैं तो फोर्स मोड में आप ये सेट कर सकते हैं बार कि आप 30% टू 80% में जहां पे इसको रखेंगे तो उससे नीचे ये नहीं जाने देगा, आपकी बैटरी को उतना ही रखेगा। ये हाईवेज पे बहुत ज्यादा काम देता है, या किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपको पता है कि अभी मुझे आगे शायद इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल शायद ना मिले, तो आप इसको 80% पे सेट करके अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, और ताकि ये आपको पता हो कि आपके पास 80% ऑफ बैटरी मौजूद है, तो आपको कहीं पे भी इमरजेंसी यूज के लिए वो काम दे सकती है। अब चलते हैं एनर्जी रिकवर इंटेंसिटी पे। तो ये है लो, मीडियम, हाई। लो पे आपकी रीजन जो है वो बहुत थोड़ी होती है, बिल्कुल मिनिमाइज होती है। मीडियम पे थोड़ी सी रीजन अच्छी होती है, लेकिन ये भी मीडियम ही है जो लिखा हुआ है। और जो हाई है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं हमेशा इसको हाई पे चलाता हूँ, और ये 1 पैडल पे आप इसको कर सकते हैं। हाई पे करने के बाद अगर आप एस्केलेटर छोड़ेंगे तो आप वो खुद ब खुद रीजन से आपकी गाड़ी वो आहिस्ता हो जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, एक तो वो आपको फायदा है कि आपको बैटरी में बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, और दूसरा आपका ब्रेक पैड्स बहुत कम यूज हो रहे हैं। तो हाई पे चलाने से आपको 2 फायदे हैं कि आपकी मेंटेनेंस भी कम होगी और आपकी बैटरी भी जल्दी चार्ज होती रहेगी चलाते हुए। प्योर इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, माइलेज डिस्प्ले में आप जाएं, इसमें आपको बैटरी लेवल दे देता है, स्टैंडर्ड माइलेज है और डायनामिक माइलेज है। इसमें आप जो सा भी आपको पसंद है वो आप सेट करके इसको चला सकते हैं। ड्राइविंग डिस्टेंस डिस्प्ले है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपने HEV डिस्टेंस देखना है या EV डिस्टेंस देखना है या टोटल डिस्टेंस देखना है, ये भी आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर ये इको मोड है। इको मोड तब सिलेक्ट होता है जब इनिशियल पे आप चला रहे हो और ऐसी आपकी बैटरी जो है वो डाउन हो जाए, तो फिर ये इको मोड ऑन करने से ये हो जाता है कि आपकी वो जितनी भी एनर्जी सेविंग मोड पे वो जाके आपकी वो हेड अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग और ये जो आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है, इन सारों को वो मिनिमाइज कर देता है। उससे ये होता है कि आपकी बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा सेव हो सकती है। आगे चलते हैं ड्राइविंग पे। तो ये ड्राइविंग मोड में आपको 6 मोड देती है।
और ये इसमें है इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्नो, सैंड, ऑफ रोड। अब ये पावर मोड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एचईवी मोड पे आपकी गाड़ी एचईवी मोड पे चलेगी, हाइब्रिड मोड जो होता है। ईवी मोड पे आपकी गाड़ी ईवी मोड पे चलेगी। लेकिन ये ईवी प्लस मोड क्या चीज है? ये ईवी प्लस जो है ये आपकी एक्स्ट्रा ईवी जो आपको एक रेंज है वो भी दे देगी। मतलब ये आपने तब यूज करनी है ईवी प्लस जब आपको को बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, क्योंकि देखें जब आप इनिशियल मोड पे भी चला रहे होंगे तो 20% के बाद ये खुद ब खुद अपने आप को एचईवी मोड पे कर देगी। लेकिन अगर आप ईवी प्लस मोड पे चला रहे होंगे तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा नीचे कर सकती है। और उस पे यूजर मैनुअल पे भी लिखा हुआ है कि ईवी प्लस मोड पे आप इसको इतना ना यूज करें कि वो बिल्कुल ही बैटरी आपकी इतनी ज्यादा डिस्चार्ज हो जाए कि बाद में उस पे इफेक्ट हो। तो ये ईवी प्लस मोड आपने तभी यूज करना है जब आपको कोई इमरजेंसी है। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम अलार्म, ये आपका जो आगे कैमरा लगा हुआ है, जो अलर्ट लगा हुआ है, ये वो सिस्टम है, आपको वो देखता है कि आप इस वक्त कितने अलर्ट हैं, क्या कर रहे हैं, आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है नहीं पकड़ा हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है और इसको ऑन ही रखना चाहिए। अब ड्राइवर असिस्टेंस पे जाते हैं जो एडास है, तो ये बेशुमार लेवल 2 के इसमें फीचर्स हैं। ये देखें ये भरे हुए हैं। अच्छा जी, पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड क्रूज असिस्ट एग्जिट वार्निंग। ये क्या है कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये स्मार्ट एक पायलट मोड में चली जाती है, जहां पे आपको बोथ साइड्स पे जो आप अगर लाइन से इधर एग्जिट करना शुरू लगेंगे तो ये आपको रिमाइंड कराएगा। इंटेलिजेंट अवॉइडेंस सिस्टम, ये देखिए ये बहुत ही जबरदस्त है कि अगर आप किसी भी गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद उससे थोड़ा सा स्पेस दे के फिर गुजारेगी। बहुत जबरदस्त फीचर है ये। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, इसमें आपको फॉरवर्ड कोलिजन पे आपको वार्निंग करती है और ये इसकी ब्रेक जो है वो बहुत ही डेडली होती है। तो मैं पाकिस्तान के इन सिटी में इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप सिर्फ वार्निंग पे रखें, लेकिन हाईवे पे बिल्कुल आप इसको ऑन करके जरूर चला सकते हैं। ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये मैंने ऑफ की हुई है, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हद तक की ब्रेक करती है। रेयर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट, ये बहुत बेहतरीन फीचर है। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो ये कोई भी गाड़ी आने से आपको बताएगी कि भाई इस वक्त पीछे से गाड़ी आ रही है, तो आपको एक बहुत अच्छा अलर्ट मिल जाएगा। रेयर कोलिजन वार्निंग जो है, ये पीछे से अगर कोई गाड़ी बहुत तेज आ रही है तो ये फिर भी आपको अलर्ट करेगी कि पीछे वाली गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है और वो कहीं आपके साथ टकरा ना जाए। लेन डिपार्चर सिस्टम, इसमें आप लेन को जब चेंज करेंगे तो ये आपको बिल्कुल अलर्ट करेगी कि आप जो है विदाउट एनी इंडिकेशन आप लेन चेंज कर रहे हैं, तो ये आपको अलर्ट देती है। इसमें भी आगे ऑप्शंस हैं कि आप इसको ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ रिमाइंडर पे कर सकते हैं, करेक्शन पे कर सकते हैं और रिमाइंडर प्लस करेक्शन पे कर सकते हैं। फिर आप इसकी सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हैं कि आप इसको लेट पे कर लें, अर्ली पे कर लें। फिर जो लेन डिपार्चर वार्निंग मेथड है वो भी आप सेट कर सकते हैं कि सिर्फ साउंड पे रखें, वाइब्रेशन पे रख लें या साउंड प्लस वाइब्रेशन पे रख लें। ओवर स्पीड वार्निंग में आप इसको सेट करके आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं कि आप वार्निंग सेट कर लें कि इससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि बहुत क्विक है, एकदम से आपकी जो है स्पीड बहुत तेज हो सकती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस स्पीड पे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है जो आपको बता देता है कि आप इस स्पीड से ऊपर जा रहे हैं तो आप स्लो हो जाएं। ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट भी है, असिस्ट भी है इसमें, जो आपको आपके साइड मिरर्स में बताता है कि इस वक्त आपके साइड से, और आपके डिजिटल क्लस्टर में भी आपको इंडिकेट करता है। डोर ओपनिंग वार्निंग भी है, अगर आपकी गाड़ी पीछे से आ रही होगी और पार्क होगी तो वो आपको जरूर वार्निंग देगा कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, दरवाजा मत खोलें। ये हेड अप डिस्प्ले का ऑप्शन है, इसमें आप हेड अप डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। फिर स्टीयरिंग व्हील से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो ये आप बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील को इधर से हेड अप डिस्प्ले की जो पोजीशन है आप उसको सेट कर सकते हैं। फिर स्नो मोड है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आप स्नो में चला रहे हैं तो अभी जो आपका हेड अप डिस्प्ले का कलर है वो व्हाइट है तो ये ब्लू हो जाएगा। फिर आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, इसको हाई और लो कर सकते हैं। इमेज रोटेशन है इसमें है कि आप क्या क्या सेट करना चाहते हैं। आप एडास बताना चाहते हैं, आप नेविगेशन बताना चाहते हैं, आप ये दोनों ऑन कर लें तो अब दोनों बताएगा। फिर आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में जाते हैं, इसमें आप अपने जो टेल गेट की हाइट है उसको सेट कर सकते हैं। वाइपर की जो सेंसिटिविटी है
आप उसको सेट कर सकते हैं। आर्मिंग रिमाइंडर से आप जब आप दरवाजे को लॉक करेंगे तो ये आपके दोनों पे सेट हो जाएगी कि आपकी लाइट्स और स्पीकर दोनों से आपको आवाज आएगी कि आपने गाड़ी आपकी लॉक हो गई है या अनलॉक हो गई है। ऑटोमेटिकली लॉक भी आप कर सकते हैं डोर्स को, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। मेन ड्राइवर अनलॉक इंडिविजुअल, अगर आप इसको भी ऑन करके करना चाहें तो आपका सिर्फ ड्राइवर वाला दरवाजा जो है वो अनलॉक होगा, बाकी नहीं होंगे। मेंटेनेंस टिप है, ये भी आपकी ये सारी माइलेज आपकी बता रहा है कि कब आपको कंपनी ये सेट करके देती है आपकी नेक्स्ट माइलेज और उस पे। अच्छा, ये है स्टीयरिंग फोर्स मोड। इसको आप स्पोर्ट्स एंड कंफर्ट पे भी आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सेट किया हुआ है ड्राइविंग मोड के हिसाब से कि मैं जिस ड्राइविंग मोड में हूं उस हिसाब से इसकी वो जो फोर्स है वो सेट हो। इसी तरह ब्रेक सेंसेशंस को भी मैंने उसी तरह सेट किया हुआ है कि मेरे मोड के हिसाब से जिस ड्राइविंग मोड में मैं चला रहा हूं उस पे सेंसेशन इसकी सेट हो। ये जो डिटेक्शन है इन कार चाइल्ड की, ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है। ये आपकी गाड़ी मॉनिटर करके आपको बता देती है कि गाड़ी के अंदर कोई चाइल्ड तो नहीं है। ये बहुत सेफ्टी फीचर है और जबरदस्त फीचर है। अब डिस्प्ले पे चलते हैं तो यहाँ पे आपकी वॉलपेपर सेटिंग है, आपका स्क्रीन प्रोटेक्शन जो है आप इसको सेट कर सकते हैं, और आपकी थीम्स हैं। थीम्स में आपके एक थीम लाइन है जो कि आप गाड़ी के हिसाब से बता देते हैं, इसमें इसका डिस्प्ले इस तरह होता है, और क्लासिक में आपका डिस्प्ले इस तरह होता है। मैंने इसको क्लासिक रखा हुआ है, मैं जरा थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो मुझे जरा वो चीजें ज्यादा पसंद है। अच्छा जी, ब्राइटनेस मोड पे आप लाइट, डार्क, ऑटो, या आप तीनों में से कोई भी रख सकते हैं। अगर आप लाइट रखना चाहते हैं या डार्क रखना चाहते हैं, आप हर वक्त डार्क रखना चाहते हैं तो आप इनमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो में ये खुद ही बाय द टाइम, अगर सुबह है तो ये लाइट रखेगी और अगर रात है तो ये डार्क पे चेंज कर दे। ये ब्राइटनेस है, ये भी ऑटो पे सेट है। आपकी जो सेंटर कंट्रोल स्क्रीन है उसकी भी और डिजिटल क्लस्टर की भी। स्क्रीन क्लीनिंग है और ये रीसेट है। कनेक्टिविटी में जाके आप ब्लूटूथ से और वायरलेस चार्जिंग से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन कौन से ऑप्शन आपके हैं। साउंड में जाके आप एडवांस इक्वलाइजर पे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसमें ये 5-6 ऑप्शंस हैं। आप ऑल पैसेंजर है, आपका फ्रंट रो है, बैक रो है, स्लीप मोड है, लाइव सराउंडिंग साउंड है। ये बहुत ही बेहतरीन एक साउंड देता है। अच्छा, लाइव सराउंडिंग साउंड में जब आप जाएंगे तो आप इसकी साउंड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ये आप बाकी सारे ऑप्शंस में कर सकते हैं, लेकिन जो लाइव सराउंड साउंड में है ना, वो आप उसमें ये सेटिंग्स इसकी नहीं कर सकते। तो ये एक आपको देखने की चीज है। फिर लाउडनेस है, आप इसको ऑन करें। फिर हेडरेस्ट जो है वो आप बता दें कि आपने शेयर करना है, ड्राइव शेयर है, प्राइवेट शेयर है। ये आप उसकी लाउडनेस जो है वो आप बता रहे हैं कि अगर वो अगर आप जो कॉल आती है और आपके जो सीट में आपके जो स्पीकर्स हैं तो वो आप किस तरह उसको सेट करना चाहते हैं। फिर ये नेविगेशन की वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं, वॉइस वॉल्यूम कर सकते हैं, मीडिया है, फोन है, स्पीड वॉल्यूम है, ये भी आप इस तरह सेट कर सकते हैं। ये जो है आप इंटरनल नॉइज के हिसाब से। अच्छा, ये वो फीचर है कि आप जो एक नॉइज के हिसाब से वॉल्यूम को आप चाहते हैं कि व्हीकल की स्पीड से वो अपने आप को एडजस्ट करे कि अपने वॉल्यूम क्या है उसका। अलार्म टोन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये नेशनल है, ये साइंस है, ये ट्रेंडी है। अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये उस हिसाब से, ये देखें, ये बहुत ही जबरदस्त है। ओहो, मैंने दूसरा सेट कर दिया, मैंने ये बता, चलो ट्रेंडी कर देते हैं। मीडिया वॉल्यूम डाउन ड्यूरिंग नेविगेशन, ये भी आप सेटिंग में सेट कर सकते हैं। कॉल ब्रॉडकास्ट है, टच टोन है, आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर है जी वॉइस की सेटिंग में जाएं तो आप वॉइस वेकअप पे जाके आप इसको देख सकते हैं कि आप हेलो चेरी बोलेंगे तो वो आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसके सारे फीचर हैं। आप सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम में आपकी ये स्टोरेज दिखा रहा है, ये रीसेट है, ये हैंड गाइडेड नेविगेशन, ये उसके हिसाब से लैंग्वेज, टाइम सेट, आपका फ्यूल कंजम्पशन आप किस तरह देखना चाहते हैं कि इस तरह हो या दूसरी तरह हो, तो ये आप यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं। फिर पावर कंजप्शन का आप किस तरह देखना चाहते हैं उस तरह भी सेट कर सकते हैं। और ये आप टायर प्रेशर यूनिट भी आप सेट कर सकते हैं कि आप किस यूनिट में टायर प्रेशर को देखना चाहते हैं। तो ये था पूरा सिस्टम चेरी टिगो 9 का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और मैंने तमाम चीजें इसमें जितनी भी थी वो सारी कवर करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें और कमेंट्स में बताएं
कि अगर आपको किसी चीज में मसला आ रहा है, अगर आपके पास चेरी टीगो 9 PHEV है या चेरी टीगो 8 PHEV है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर किसी चीज में आपको मसला आ रहा है तो मैं दोबारा आपको उसको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं बिलाल शेख, आप देख रहे हैं ड्राइव मी क्रेजी। अल्लाह हाफिज।